तो नमस्कार। पृथ्वीराज तृतीय अथवा जिसे राय पिथौरा कहते हैं, चौहान वंश का सबसे यशस्वी और अंतिम शासक था। वह एक महान योद्धा, साहसी सैनिक और भयरहित शासक था, परंतु उसका यश उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण अधिक है, न कि उसकी सफलताओं के कारण। पृथ्वीराज के बारे में ये कहा जा सकता है, वह बहुत ही शौर्यवान, वीर, बहादुर, साहसी और योग्य था। लेकिन उसकी जो कमी थी वह थी कि वह दूरदर्शी शासक नहीं था और ना ही कूटनीतिज्ञ। तुर्की आक्रमणों से सर्वथा असावधान वह अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध में लगा रहा। तो साथियों, क्या थे पृथ्वीराज चौहान की कूटनीतिक असफलता और क्या थी उसकी अदूरदर्शिता, जिसके कारण उसे तुर्की शासकों से पराजित होना पड़ा, जिसके कारण वे सभी उससे असंतुष्ट हो गए जो उसके पड़ोसी थे। कौन से ऐसे कारण थे? निस्संदेह तराइन के द्वितीय युद्ध में 150 राजा या सावंत उसकी सहायता के लिए गए थे, परंतु उनमें से कोई भी बड़ा शासक न था। गुजरात का भीम देव द्वितीय और कन्नौज का जयचंद, जो उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक थे और जिनकी सहायता से वह सरलता से गोरी को परास्त कर सकता था, उसके शत्रु थे और उन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। मतलब भीम से देव द्वितीय ने और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता इसलिए नहीं की थी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उन दोनों से पहले ही शत्रुता कर रखी थी। यदि गुजरात का मूलराज और स्वयं पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को पृथक पृथक परास्त कर सकते थे, तो इनकी सम्मिलित शक्ति का क्या परिणाम होता, इसका अनुमान ही किया जा सकता है। पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर का शासक होने के नाते भारत का प्रवेश द्वार का रक्षक था। उसे सजग और कूटनीतिज्ञ होना चाहिए था। उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्यों को मित्र बनाकर तुर्की आक्रमणों का मुकाबला करना उसका प्रमुख कर्तव्य था, जिसमें वह असफल हुआ। इसके अतिरिक्त मूलराज की विजय और अपनी स्वयं की तराइन के प्रथम युद्ध की विजय से लाभ उठाना और पंजाब से तुर्की राज्य को नष्ट करना एक कुशल राजनीतिज्ञ का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए था, परंतु पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं किया। उसकी नीति रक्षात्मक रही और उसमें भी उसने किसी योग्यता अथवा तैयारी का आभास नहीं दिया। पृथ्वीराज ने सीमा के दृढ़ किले तबर हिंद की सुरक्षा का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं किया था, जिसके कारण गोरी ने उसे एक बार नहीं अपितु 2 बार सरलता से हासिल किया। पृथ्वीराज शूरवीर था और उसके कारण उसने ख्याति प्राप्त की, परंतु भारतीय इतिहास में उसे इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि उसकी पराजय के उपरांत भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो गई और भारतीय इतिहास में नवीन अध्याय सम्मिलित हो गया। निस्संदेह पृथ्वीराज ने भी अपने अन्य समकालीन शासकों की भांति इस देश के नागरिकों पर शासन करने के अधिकार को खो दिया था, क्योंकि वह और उसके समकालीन अन्य सभी शासक इस देश, इसकी सभ्यता और इसके नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ हो चुके थे। अपने अन्य समकालीन शासकों की भांति पृथ्वीराज पर का दृष्टिकोण भी सीमित था। वह भी इस देश अथवा आदर्श की नहीं अपितु केवल अपने राज्य की सुरक्षा का प्रयत्न करता रहा था। यही सीमित दृष्टिकोण उसकी और उसके अन्य समकालीन शासकों की पराजय और असफलता का कारण बना, परंतु तब भी पृथ्वीराज का एक महत्व रहा। उसने गोरी को एक बार बुरी तरह से पराजित किया और दूसरी बार भी उसने गोरी का शक्ति और साहस से मुकाबला किया। भारत के अंतिम शूरवीर और साहसी शासकों में पृथ्वीराज का नाम प्रमुख है, किंतु अगर वह कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक होता तो तुर्कियों का भारत पर अधिकार नहीं हो पाता। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया शेयर करें। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।